फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में जो है हमारे चैप्टर हैं जो गद्य खंड के, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिन्होंने अभी तक 2 महीने में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है ये उनके लिए, और जिन्होंने अभी तक नहीं भी देखा है ये तो वो भी देख सकते हैं, या जो ग्रामर ही पढ़ रहे थे मुझसे वो भी ये देख सकते हैं कि इससे जो है आपका ही रिवीजन होगा। जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो उनके लिए तो ये बिल्कुल है ही इससे, ताकि आप लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। हमारा बात करते गद्य खंड का, हमारा पहला चैप्टर जो है महादेवी वर्मा का है, जिन्होंने क्या भक्तिन लिखा है। आज हम जो है भक्तिन के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा भक्तिन वाला चैप्टर है तो उसमें जो है क्या था, क्या स्टोरी थी। इस चैप्टर का नाम जो महादेवी वर्मा ने वो भक्तिन क्यों रखा, ये चैप्टर मैं आपको समझाने जा रही हूँ। तो इस चैप्टर को आप ध्यान से सुनना, और जो मैं कहती जा रही हूँ उसे सुनते जाना कि मैं क्या कह रही हूँ, ताकि वो चीज़ें आपको याद हो जाए दिमाग में। इस चैप्टर में जो है कौन क्या था, भक्तिन कौन थी, महादेवी वर्मा कौन थी, और भी ऐसे आते जाएंगे तो वो सब कौन है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला चैप्टर भक्तिन, जिसे लिखा है महादेवी वर्मा ने। तो ये हमेशा याद रखना, भक्तिन किसने लिखा है, महादेवी वर्मा ने। जो भक्तिन पाठ है वो महादेवी वर्मा ने लिखा है, तो उनके बारे में ये फर्स्ट पेज में जो है, और ये सेकंड पेज में महादेवी वर्मा के बारे में ही दिया है। महादेवी वर्मा कौन थी, महादेवी वर्मा का जो है जीवन परिचय भी पूछा जाता है, यानी कवि जो लेखक परिचय है वो जो है पूछा जाता है, इसलिए आपको महादेवी वर्मा की रचना याद होनी चाहिए। इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ तो वो आप देख लीजिएगा, मैंने उसमें बताया महादेवी वर्मा का। जो भक्तिन वाला पार्ट है वो संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। ये आप याद रखना, हो सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव में या कहीं पूछ ले। ये कहानी नहीं, संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, ये याद रखना। भक्तिन पाठ को जो है समझते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें एक भक्तिन नाम की जो एक महिला रहती है, जो ना वो महादेवी वर्मा है ना उनकी जो है सेविका रहती है, यानी जो उनकी वो सेवा करती हैं। जो भक्तिन है ना उसका असली नाम लक्ष्मी रहता है, पर ना जो महादेवी वर्मा रहती है ना तो वो उसका नाम भक्तिन रख देती हैं। अब भक्तिन क्यों रखती है ये हम बाद में समझेंगे। आप इतना जान लीजिए, जो भक्तिन है उसका रियल नेम क्या रहता है, असली नाम लक्ष्मी रहता है। ये ऑब्जेक्टिव में आता है तो याद रखना। वो जो महादेवी वर्मा रहती है उनकी सेविका रहती हैं। अब जो भक्तिन है यानी जो लक्ष्मी है, भक्तिन नाम क्यों पड़ा है मैं बाद में बताऊंगी, आप पहले भक्तिन से ही समझिए। तो जो भक्तिन है ना उनकी कहानी जान लेते कि बचपन में उनके साथ कैसा और क्या हुआ था। बचपन में क्या हुआ था, बचपन में जो है भक्तिन की माँ रहती ना उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उनकी माँ की मृत्यु के बाद जो उनकी सौतेली माँ रहती है भक्तिन की, वो क्या करती है, उनका जो है 5 वर्ष की आयु में विवाह, यानी 5 वर्ष की आयु में शादी करा देती है, और 9 वर्ष की आयु में उनका गोना कराकर उनको जो है ससुराल भेज देती हैं। अब ये गोना क्या होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। गोना क्या होता है, गोना एक रस्म होती है। जो लड़का होता है ना, यानी जो दूल्हा होता है ना, वो क्या करता है, ससुराल से पहली बार जो है लड़की को अपने घर लेके आता है, तो उसे वो कहते हैं गोना। वो करवाने के बाद, वो रस्म होने के बाद उसे क्या ससुराल भेज देती है। कौन भेजता है, उसकी सौतेली माँ भेज देती है। किसको, भक्तिन को। ये बचपन की कहानी चल रही है उनकी। वो ससुराल चली जाती है तो उनके पास क्या होता है, उनकी 3 बेटियां हो जाती हैं। जब बेटियां हो जाती है ना तो उन्हें क्या होता है, सास और जो उनकी जेठानी होती है ना, तो उनकी जो है उपेक्षा सहनी पड़ती है। उपेक्षा क्या होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। ये जो है उनकी तिरस्कार, अवहेलना, ये सब जो वो करती थी ना उनके साथ, ये सब उन्हें सहना पड़ता था। मतलब इसके बाद क्या होता था कि वो ना उनसे अच्छे व्यवहार नहीं करती थी, उनकी उपेक्षा करती थी, उनका तिरस्कार करती थी, उनकी अवहेलना करती थी। तो ये सब जो है उन्हें सताती थी एक तरीके से। कौन करता था, ये उनकी सास और जेठानियाँ करती थी। कि जो है भक्तिन की 3 बेटियां होती थी, इस वजह से उन्हें जो इनकी उपेक्षा सहनी पड़ती थी। सास और उनकी जेठानी क्या करती थी कि वो तो आराम फरमाती थी, और उनकी जो छोटी नन्ही नन्ही बेटियां होती थी और जो भक्तिन होती थी उनसे जो है घर का सारा काम और खेत का काम जो है सारा करवाती थी। लेकिन जो भक्तिन का पति था ना वो उसे बहुत चाहता था। इसी हिम्मत के कारण भक्तिन ने क्या किया, यानी अपनी पति के स्नेह बल पर क्या किया, उन्होंने ससुराल वालों से समझौता करना अलग घर बसा लिया। यानी ससुराल वालों से समझौता कर लिया और क्या कर लिया कि अपना अलग घर बसा लिया। वहाँ से जो है वो चली गई कि उनके पति जो है उन्हें बहुत स्नेह करते थे, तो इस दम पर जो है उन्होंने ऐसा कर लिया, वरना वो ऐसा नहीं कर पाती। जो ससुराल वालों से वो समझौता करके चली गई थी तो वहाँ पर वो अब सुखी रहने लगी, क्योंकि उन्हें वहाँ कोई परेशान करने वाला नहीं था। इसके बाद क्या हुआ कि अल्प आयु में जो है उनके पति की जो है मृत्यु हो गई।
बाद वो अपने घर तो चली गई, उन्होंने अपना घर भी बसा लिया और वो सुख से रहने लगी। लेकिन कम उम्र में क्या उनके पति की जो है उसके बाद मृत्यु हो गई थी। अलग तो रहने लगी, पर देखो दुर्भाग्य कैसा आया कि उनके पति की जो है मृत्यु हो गई। इसके बाद ससुराल वाले क्या करने लगे कि उन्होंने ये सोचा कि हम जो है भक्तिन को घर से निकाल कर उसकी दूसरी शादी कर और उसकी जितनी भी संपत्ति है वो सब हम जो है हड़प लेंगे। उस समय भक्ति जो है गरीब नहीं रहती, उनके पास संपत्ति रहती है। ऐसी साजिश जो है उनके ससुराल वाले जो है रचने लगे थे कि उनकी दूसरी शादी करा देंगे, वो चले जाएंगे, फिर जितनी भी संपत्ति होगी वो हम ले लेंगे। जब उनके पति की मृत्यु हो गई तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है अपने केश यानी जो अपने बाल रहते सिर वो मुंडवा लिया था और वो जो है सन्यासी बन गई थी, क्योंकि पहले ऐसी रीत होती थी तो उन्होंने जो है ऐसा ही किया था। तो भक्तिन जो है कैसी थी, भक्तिन एक स्वाभिमानी थी, संघर्षशील थी, कर्मठ थी और दृढ़ संकल्प वाली थी। स्वाभिमानी थी मतलब वो अपने मान के लिए, अपने सम्मान के प्रति जो है स्वाभिमान थी। मठ मतलब होता है कि काम करने में बहुत तेज थी, स्फूर्ति वाली थी। संघर्षशील यानी इतनी सब हो गया फिर भी वो जो है अपनी जिंदगी से लड़ती रहती, तो वो एक संघर्षशील औरत थी। दृढ़ संकल्प, और दृढ़ संकल्प यानी वही है कि उन्होंने जो ठान लिए उसे वो पूरा कर कर ही रहती थी। भक्तिन जो है ऐसी थी। अगर आपसे पूछा जाए कि भक्तिन कैसी थी, उनके गुण बताइए, तो ये जो उनके थे गुण थे। अगर विशेषताएं पूछे तो उनकी विशेषताएं भी यही है। तीन क्या है, जो पितृसत्तात्मक मान्यताओं से भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों के लिए लड़ाई लड़ती है। पितृसत्ता मान्यताओं क्या होता है, तो ये पितृसत्ता वही होती है जहाँ जो है महिलाओं से ज़्यादा पुरुषों को माना जाता है, जो हमारा आज का भी समाज है जहाँ पुरुषों को ज़्यादा कहीं ना कहीं माना ही जाता है। तो फिर भी बहुत कम हो गया, लेकिन पहले बहुत होता था। तो उसी मान्यताओं से भरे समाज में वो क्या अपने हक की लड़ाई जो है भक्तिन लड़ रही है और अपनी बेटियों के लिए वो लड़ाई लड़ रही है। क्या होता है, जो भक्तिन की बड़ी बेटी रहती है ना, उसकी तो शादी हो जाती है। उसकी शादी हो जाने पर क्या करती है वो, अभी ये सब जब उसके साथ हो जाता है तो घर गृहस्थी संभालने के लिए क्या करती है वो, अपने बड़ी बेटी और दामाद को जो है अपने घर बुला लेती है। इतना कुछ हो जाता है तो फिर घर संभालना भी ज़रूरी है। क्या होता है, उसके बड़ी बेटी और जो दामाद है ना वो घर पर आ जाते हैं। क्या होता है, दुर्भाग्य से जो है उसका दामाद रहता है ना, उसकी भी जो है मृत्यु हो जाती है। अब देखो, पहले पति चला गया फिर उसका दामाद भी चला गया, तो उनके साथ कितना बुरा बुरा होता जाता है। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, भक्तिन के जो जेठ वगैरह रहते हैं वो ये साजिश रचते हैं कि अब जो उनकी बेटी वो भी जो है विधवा हो जाती है, तो अब ये सोचते हैं कि इसकी भी जो है शादी करवा दो, इसकी बेटी की जो है शादी करवा दो। किससे? जेठ रहते हैं उनका जो साला रहता है, तो उससे ही जो इसकी ज़बरदस्ती शादी कराने की ऐसे साजिश रचते हैं। सब वो जो है संपत्ति के लिए ही करते हैं। तो उनके जेठ का जो साला रहता है उसे बुला लेते हैं शादी के लिए, लेकिन जो भक्तिन की बेटी रहती है वो भी भक्तिन की तरह बहुत समझदार रहती है। वो इस रिश्ते के लिए जो है मना कर देती है। ये रिश्ता नहीं होगा तो उनको जो है संपत्ति नहीं मिलेगी, और यही उनकी साजिश थी कि ये रिश्ता जैसे तैसे हो। इसके बाद वो क्या करने लगती हैं, जब वो रिश्ते के लिए मना कर देती है उसकी बेटी, तो वो लोग मन लगाकर जो है बहुत काम करती हैं और अपनी जो संपत्ति रहती है तो भक्तिन और उसकी बेटी दोनों मिलकर उस संपत्ति का भी ध्यान रखती हैं। एक दिन उन्होंने क्या किया कि जो भक्तिन रहती है वो घर पर नहीं रहती, कोठरी में, तो वो क्या करते हैं, उनकी बेटी घर में अकेली रहती है। उनका जो तीतरबाज साला रहता है तो वो क्या करता है, वो उसकी कोठरी में घुस जाता है, जो है अंदर जाके जो है कुंडी लगा लेता है। लेकिन जो भक्तिन की बेटी रहती वो बहुत समझदार रहती, वो ना उसको मरम्मत कर देती, यानी जो उसको पीट देती है। पीटने के बाद जब वो दरवाजा खोलती है, वहाँ पे क्या होता है, सारी पंचायत इकट्ठा हो जाती है। भक्तिन की बेटी रहती ना, वो उसके गाल पे एक जोर से चमाट मारती है, तो क्या होता है, उसके गाल पे जो निशान बन जाते हैं। पर जब पंचायत आती तो वो बताती कि देखो मैंने इसे पीटा है और ये ज़बरदस्ती जो है मेरे कोठरी में घुस गया था, मैंने इसे नहीं बुलाया था। तो इसका प्रमाण देती है कि देखो मैंने इसे पीटा है। इसके बाद भी क्या होता है कि पंचायत फिर बैठती है और वहाँ फैसला करती है। फैसला ये करती पंचायत, भले ही भक्तिन की बेटी सच बोल रही हो या उसका जो दामाद है वो झूठ बोल रहा हो या कोई सच बोल रहा हो, वो एक कलयुग को लेकर चलते कि अगर दोनों कोठरी में से एक साथ बाहर आए, मतलब अभी इन दोनों को जो है पति पत्नी जो है बनकर रहना पड़ेगा। यही जो है इनके जेठ वगैरह की चाल रहती कि ऐसा ही हो जाए, और पंचायत भी जो है ऐसा ही कर देती है। सुनने के बाद भक्तिन भी उसे बहुत घूर के देखने लगती है, उसके दामाद को, और उसकी बेटी तो बहुत ही गुस्सा रहती है और वो एकदम जलने लगती है। से उनकी शादी हो जाती तो वो जो साला रहता है वो तीतर लड़ाता है, यानी वो जो है ऐसा वैसा रहता है।
मतलब वो कुछ करता वर्ता नहीं था। वजह से क्या होता है, उनके गाय रहती, खेती वगैरह रहती है, तो वो सब चली जाती है सारी धीरे धीरे कर कर, उन पे जो है लगाना जाता है। जो कर देना पड़ता है ना खेत वगैरह का, ये इन सब का, तो वो जो है उन पे भारी पड़ जाता है। उसकी वजह से जो है उनको ये सब भुगतना पड़ता है। इस वजह से जो है जिनको कर देना पड़ता था, तो वो लोग भक्तिन को सजा देते थे कि दिन भर जो है धूप में खड़ी रहो, तुम ऐसा करो वैसा करो। ये सब देखकर भक्तिन बहुत ही उदास हो जाती है और वो सोचती है कि उस पर एक कलंक लग गया है। तो वो ये सब सोचने के बाद क्या करती है कि अब वो ये सब छोड़कर जो है कमाने का सोचने लगती है फिर से, और वो कमाने के लिए जो है शहर आ जाती है। तो शहर आती हैं तो वो जगह जगह क्या है काम ढूंढने लगती हैं। जब वो घूमते घूमते फिरती हैं तो भक्तिन की वेशभूषा देखकर जो है महादेवी वर्मा उनसे पूछती हैं, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? वो उनसे हाँ कहती हैं। वो अपनी भाषा में बोलती, ये कौन सी बड़ी बात है। वेशभूषा कैसी रहती, गृहस्थ और वैरागी, यानी जैसे वैरागी होते हैं कि गले में क्या रहती, तुलसी की माला रहती है और उनका सिर भी मुंडा रहता है और वो सफ़ेद साड़ी पहनती हैं, तो इस तरीके से रहती हैं। तो वो कैसी लगती, वैरागी। क्या होता है फिर वो जो है महादेवी वर्मा के घर चली जाती हैं और उनके यहाँ जो है के घर जाकर उनकी साड़ी को पवित्र यानी गंगा जल से छिड़क कर उन पर, और फिर जो है वो साड़ी पहनती हैं। जो है उसके बाद वो खाना बनाती हैं। दिन जो है गांव की रहती तो वो खाना भी थोड़ा जला वगैरह बनाती है, पर महादेवी वर्मा को जो है ऐसे खाना खाने की आदत नहीं रहती थी। पर वो उनके खाना बनाने की वजह से कोशिश करती है खाने की। खाने में क्या करती है, वो सारा खाना जो है भक्तिन अपने हिसाब से बनाती है, जैसा वो गांव में बनाती है वैसा, और महादेवी वर्मा को वैसे खाने की आदत नहीं रहती। वो भक्तिन की क्या खूबी रहती है कि वो जैसी खुद रहती है ना, तो वे अपने उसमें ही जो है दूसरों को ढाल लेती हैं। ये सब जब बनता है तब महादेवी वर्मा गुड़ वगैरह ये सब जो रहता है उन्हें वो खिला देती हैं। महादेवी वर्मा भक्तिन से कहती हैं कि तुम ना मुझे भी देहाती बना दोगी अपनी तरह। क्या होता है कि फिर भक्तिन जो है महादेवी वर्मा की बहुत सेवा करती है, उनके हर एक चीज़ का ध्यान रखना, उनकी ना बहुत सेवा करती हैं। और ये सब देखकर जो है महादेवी वर्मा क्या करती हैं, और उनका जो वेशभूषा रहती है वो कैसी रहती है, वैरागी की तरह रहती है। उनके गले में हमेशा तुलसी की माला हमेशा रहती है। ये सब देखकर जो इतनी सेवा करती है ना, तो वो जो उनका नाम इस पर जो है भक्तिन रख देती हैं। कि भक्तिन जो है अपना असली नाम जो है किसी को नहीं बताना चाहती थी। वो अपना असली नाम इसलिए नहीं बताना चाहती थी कि उनका असली नाम लक्ष्मी था। अब लक्ष्मी क्या होता है, धन की देवी। उनके साथ इतना सब होता है कि उनको फिर जो है काम करना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है, तो इसलिए वो कभी अपना नाम किसी को नहीं बताती थी। तो इस वजह से जो है उनका नाम पूछने पर वो मना कर देती है। तब जो है महादेवी वर्मा जो है उनका नाम भक्तिन रख देती हैं। भक्तिन भी महादेवी वर्मा से बहुत प्यार करती थी और महादेवी वर्मा भी भक्तिन से जो है बहुत प्यार करती थी। वो उनको तरह तरह के किस्से कहानियाँ जो है महादेवी वर्मा को सुनाती थी। वो इतना सुनाती थी कि महादेवी वर्मा को भी जो है वो कंठस्थ याद हो जाती थी। क्या करती थी कि महादेवी वर्मा के घर के जितने भी पैसे जहाँ कहीं भी पड़े रहते थे, तो वो सब जो है एक एक करके इकट्ठा करके गुल्लक में रख दी जाती थी। महादेवी वर्मा जो इतना ध्यान नहीं देती थी और वो पैसे इकट्ठा कर वो जो महादेवी वर्मा को दे देती थी। बार क्या होता है, जब आंदोलन चल रहा होता है वहाँ पे, तो क्या होता है एक बार महादेवी वर्मा को भी जो है जेल जाना पड़ता है। लेकिन भक्तिन जो है जेल के नाम से काफ़ी डरती थी। लेकिन महादेवी वर्मा को जब जेल ले जाया जा रहा था, तो वो क्या कहती हैं कि मैं भी जो है महादेवी वर्मा के साथ जेल जाऊंगी, ऐसा भक्तिन कहती हैं कि वो जो है महादेवी वर्मा से बहुत प्यार करती है और वो महादेवी वर्मा को ऐसे जेल जाने नहीं देंगी। तो वो जो है ऐसा करने के लिए जो है बड़े साहब जो होते हैं उनसे जो है लड़ने लगती हैं। तरीके से क्या होता है, भक्तिन जो है हर एक चीज़ के लिए जो है महादेवी वर्मा के साथ ही रहती हैं, साथ ही जाती हैं, उनका इतना ख्याल रखती हैं और वो बहुत ही अच्छी सेविका रहती हैं। महादेवी वर्मा ने जो है उनकी तुलना किससे की, हनुमान जी से की। जिस प्रकार हनुमान जी जो है राम जी की सेवा करते, उसी प्रकार जो है भक्तिन को भी हनुमान जी की जो है संज्ञा दी है। किसने, महादेवी वर्मा ने, क्योंकि वो भी जो है उनकी इसी तरीके से सेवा करती थी। भक्तिन जो है महादेवी वर्मा के जीवन पर छाने वाली एक ऐसी सेविका थी जिसे वो जो है क्या खोना नहीं चाहती थी। एकदम ये सच्ची घटना है और ये जो है भक्तिन पाठ जो है इसलिए महादेवी वर्मा ने लिखा था क्योंकि उनकी जो सेविका थी जिसका नाम क्या था, लक्ष्मी था। इस वजह से उन्होंने ये पाठ लिखा था। तो भक्तिन जो पाठ है वो क्या है, संस्मरण रेखा चित्र, यानी जो है महादेवी वर्मा की यादें, और जब यादों को ऐसे लिखा जाता है तो वो संस्मरण रेखा चित्र कहलाता है। जो मैंने आपको पाठ समझाया ये मैंने बहुत आपको छोटे उसमें समझाया,
पार्ट बहुत ही बड़ा है, पर मैंने आपको जो ये मेन चीज़ें हैं सारी मैंने इसमें आपको बता दी हैं। और हो सके तो मैं आपसे फिर भी बोलूँगी एक बार पूरा पार्ट इसलिए पढ़ लेना क्योंकि गद्यांश और पद्यांश जो इन्हीं के बीच में से पूछे जाते हैं। इसलिए आपको खुद से भी पैराग्राफ पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि अगर गद्यांश पद्यांश आते और अगर आपने पैराग्राफ आपको मालूम है कौन सा पैराग्राफ कहाँ से लिया गया है, तो आप उसे जो है अच्छे से कर लेंगे। बाकी मैंने आपको भक्तिन का जो पूरी कहानी आपको समझा दी है। उम्मीद है आपको ये कहानी पूरी अच्छे से भक्तिन पार्ट पूरा समझ में आ गया होगा। मैंने आज आपको कहानी समझाई है, इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में जो है मैं आपको पूरा जो है इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह समझा दूंगी और इसके ऑब्जेक्टिव जितने भी होंगे वो भी बता दूंगी। आपको जो है भक्तिन वाले पार्ट के याद रखना है किसने लिखा है, ये क्या है, ये एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। एक बात हो रही, जो भक्तिन की जेठानियाँ थी ना, उनके भी जो है लड़के थे, इस वजह से जो है उनकी जेठानियाँ जो है भक्तिन से चिढ़ती थी। मैंने आपको जो एकदम मेन बात बताई है, लेकिन आप फिर भी जो है एक बार पूरी अच्छे से ये कहानी पढ़ोगे। ये वीडियो देखने के बाद आप मुझे ये कमेंट करके ये बताएंगे आपने ये चैप्टर खुद से भी पढ़ा है कि नहीं और आपको ये चैप्टर समझ में आया कि नहीं। अभी जो है मुझे आसानी होगी आपको पढ़ाने में कि आपने जो कितना पढ़ लिया और आपको जो है अभी कितना पढ़ना बाकी है। आप हर रोज़ हर एक चैप्टर और ग्रामर को साथ साथ कवर करते जाइए, क्योंकि टाइम सिर्फ 2 महीने ही बचे और आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। कुछ बातें आपको याद रखनी है, कौन थी क्या थी ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ, तो आपको ये याद रखना है। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं एंड होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।